हेलो दोस्तों, आज हम MPPSC फुल एंड टेस्ट टोटल 100 MCQs लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 100 MCQs की 100 MCQs MPPSC। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए ये कहाँ से हुए हैं? ये हुए हैं आपके मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक बस्ती है, ठीक है, और यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं हम लहुरा द्वीप। तो लहुरा द्वीप क्या है? ये कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे धान की खेती होती थी, धान की खेती की जाती थी। और देखें कोल्डेवा। तो कोल्डेवा क्या है? इलाहाबाद के पास में है, और यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डेवा में। लेकिन अगर हम कृषि की देखें प्राचीनतम साक्ष्य तो ये मेहरगढ़ से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है? तो ये आपकी अजंता में है, ठीक है, अजंता में है। तो अजंता कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है, भगोरा नदी के किनारे है, और यहाँ पे ये मिला है, ठीक है। एलोरा देखते हैं, तो एलोरा आपकी कहाँ पे है? ये सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाएं, ठीक है। एलोरा की गुफाएं में लगभग 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिनमें से ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल की गई थी, ठीक है। बाघ की गुफाएं देख लेते हैं। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो विंध्य प्रदेश के दक्षिण में बागनी नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये अजंता के समान गुफाएं हैं ये। और फिर बादामी गुफाएं देखें हम, तो बादामी गुफाएं आपके कर्नाटक के उत्तरी भाग में हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और जैन गुफाओं के मंदिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना था बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रकारी कहाँ पर? अजंता में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लोथल बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कि हड़प्पा कालीन संस्कृति में विद्यमान था, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी SR राव ने। हड़प्पा की खोज की थी SR राव ने, है ना। आप सिकंदरिया देखते हैं, तो सिकंदरिया मिस्र का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। सिकंदरिया किसका? मिस्र का, ठीक है, मिस्र का है। नागपट्टनम देखते हैं, नागपट्टनम तो इसे तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पे बसा हुआ है नागपट्टनम, ठीक है। इसे सिटी ऑफ जॉय कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल की सिटी ऑफ जॉय। चलिए, तो नेक्स्ट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसे सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, सैंधव सभ्यता। इसके ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा से लेके नीचे महाराष्ट्र के दैमाबाद तक थी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार। और अगर हम पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो यहाँ पे यूपी के आलमगीर से लेके यहाँ बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक फैली हुई थी, ठीक है। ये सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी और पिक्टोग्राफ इसकी लिपि थी। और अगर इसकी समाज की बात करें तो ये मातृसत्तात्मक समाज थी, मातृसत्तात्मक समाज थी। नेक्स्ट देखते हैं 5। निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आर्य आए थे, ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? तो ये बताता है आपका बोगस कोई अभिलेख, ठीक है। तो मध्य एशिया अर्थात सीरिया में स्थित एक प्राचीनतम नगर है, ठीक है, जहाँ से आर्य आए हैं। अब बाकी और देख लेते हैं हम, जैसे कि शाहबाज गढ़ी देखें, ठीक है। शाहबाज गढ़ी देखें तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के खैबर प्रांत के मर्दान ज़िले में स्थित है, ठीक है। अशोक के केवल शाहबाज गढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये थे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ईरान से आर्य आए थे, कौन सा अभिलेख कहता है? तो ये बोगसगाई। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मौर्य दिया, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और फिर जैसे नंद वंश है तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखें,
किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, ये बताना। तो कौन से अभिलेख में? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। सातवाहन वंश का महान शासक, तो सतकर्णी था, सॉरी, यहाँ पे अपन रुद्रदामन की बात कर रहे हैं। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाई थी, जिसके लिए जूनागढ़ अभिलेख में ये चीज़ें वर्णित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो कौन सा शासक कहा जाता है? तो यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, ये सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं हम 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा युग में असत्य है, मतलब सही सुमेलित नहीं है? तो मेघदूत कालिदास की रचना थी, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, प्रियदर्शिका हर्ष की थी, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की थी, ना कि नागभट्ट की थी। तो ये असत्य है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पाल वंश की थी। ठीक है, अब जैसे पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक रहे हैं। महिपाल प्रथम पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द संदर्भित किसके लिए होता है? तो गाय के लिए होता है। गविष्टि अघन्या गाय के लिए, जो कि ना मारा जाने वाला पशु अर्थात पूजनीय पशु कहलाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यवन हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये मिनांडर पर प्रकाश डालता है। मिनांडर कौन था? तो ये हिंद यूनानी शासक था। ठीक है, और बौद्ध साहित्य में से मिलिंद भी बोला गया है, और मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का जो संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। नागसेन और मिनांडर का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर कौन सा राजवंश का शासन था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस टाइम पर नंद वंशों का शासन था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो ये है आपका चोल। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन रहा चोलों का, है ना। चोल किसके समकालीन थे? तो ये पल्लव के समकालीन थे चोल। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, राष्ट्रकूट, तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सुक्तिमुति थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमुति थी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? तो ये थी आपकी कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। और मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनगर थी। ठीक है, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा।